हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर ही बेस्ड है। यूजुअली हम सभी ने बैंक के बारे में तो सुना होगा। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी जगह है जहां हम अपने पैसे सेव करते हैं और जब भी अपने को जरूरत पड़ती है तो वो पैसे अपने को वापस मिल जाते हैं, वो पैसे अपन वापस ले लेते हैं। अब बैंक में पैसे रखने पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बैंक हमारे पैसे को यूज कर रहा होता है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे हमको देता है। कुछ परसेंटेज होता है ईयरली बेसिस पे, वो हमारे अकाउंट में ऐड करते जाता है। और समझो, अगर हमने बैंक से पैसे उधार लिए, हमने कोई लोन लिया है, तो इंटरेस्ट हमको पे करना होता है बैंक को। तो हर एक बैंक इसी तरह से काम करता है। अगर अपना पैसा बैंक में सेव है तो अपने को इंटरेस्ट मिलता है, और अगर बैंक से हमने कोई लोन लिया है तो हमको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों की बुक में कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अब बैंक का डेफिनेशन क्या दिया है? बैंक इज अ प्राइवेट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। मतलब क्या है? बैंक प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, और ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के परमिशन से चलते हैं। और इन लोग क्या करते हैं? पैसों का लेन देन करते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मतलब पैसों का लेन देन करते हैं। अब बैंक में डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन लोगों का होता है, या तो फिर जो ट्रेड करते, या तो फिर जो शॉपकीपर होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में कंटिन्यू गूगल पे होता रहता है, इसलिए उनको अपना करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। करंट अकाउंट में कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन होता रहता है। उन लोग दिन में कितने बार भी अमाउंट निकाल डाल सकते हैं। तो बैंक इनको इनके अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, क्योंकि बैंक को भी पता रहता है कि ये पैसा ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है अकाउंट में, और मोस्टली बैंक ईयरली बेसिस पे ही इंटरेस्ट पे करता है, या तो फिर हर एक बैंक का अलग अलग हिसाब रहता है, कोई 6 मंथ का भी इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, और इन लोग का सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो चेकबुक के जरिए होता है। अब सेकेंड टाइप है अपना सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट नॉर्मली लोग पैसा सेव करने के लिए ओपन करते हैं, और इसमें मंथ में 1 या 2 बार पैसा जमा किया जाता है, सेव किया जाता है, और इस सेविंग्स पे अपने को बैंक इंटरेस्ट भी देता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा सेव किया जाता है, तो बैंक इस पे इंटरेस्ट पे करता है, और जब अपने को वापस से पैसे की जरूरत हो तब ये पैसा हम वापस से निकाल भी सकते हैं। अब थर्ड है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। मतलब हर महीना अपने को एक फिक्स अमाउंट जमा करनी होती है अकाउंट में। अगर 10,000 भर रहे हैं तो हर महीना अपने को 10,000 उसमें डिपॉजिट करना है, और बैंक उस पे इंटरेस्ट भी पे करता है। अब लास्ट है फिक्स डिपॉजिट। इसको आप लोगों ने एफडी के नाम से भी सुना होगा। इसमें क्या होता है? कुछ अमाउंट अपने को जमा करनी होती है कुछ सालों के लिए। मतलब कुछ साल के लिए अपने को कुछ अमाउंट सेव करनी रहती है, और उस पर अपने को इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो कुछ सालों के लिए वो अमाउंट जो है अपनी लॉक की जाती है। मतलब उसको अपन पूरा टाइम पीरियड खत्म होने तक हाथ नहीं लगा सकते, निकाल नहीं सकते। पूरे जितना टाइम पीरियड फिक्स है, मतलब जो भी है 5 साल 10 साल हो जाने के बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 4 अकाउंट के टाइप: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। अब अपन जब भी अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, बैंक अपने को पासबुक देता है, चेकबुक देता है और कार्ड देता है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब ये एटीएम क्या होता है? एनी टाइम मनी, ऐसा ही बोलते हैं ना। एनी टाइम मनी नहीं होता है वो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मतलब ऐसी मशीन जिसमें हम कार्ड डालेंगे तो पैसा मिल जाएगा। मशीन में कार्ड डालने से, एटीएम कार्ड डालने से पैसा मिल जाता है, वो होता है एटीएम। और दूसरा है क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड से हम प्रीपे कर सकते हैं, मतलब समझो हमने कुछ शॉपिंग की और उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया, तो उस टाइम वो पैसा हम नहीं दे रहे होते, हमारा बैंक पे कर रहा होता है। और मंथ एंड में फिर बैंक हमको एक बिल भेजता है हमारे पूरे मंथ का, जितना भी हमने खर्चा किया है वो फिर हमको बैंक को देना होता है, वो बिल हमको भरना होता है। देखा जाए तो बैंक हमको पैसा उधार देता है या लोन देता है, जिसको हमको एंड टाइम लिमिट पर बैंक को वापस देना होता है। या अगर समझो वो बिल हम लोग टाइम पे नहीं भरते हैं तो उस पे फिर इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता है, जो हमको फिर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। लास्ट में है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के जैसा ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो बैंक में जब हम अमाउंट सेव करते हैं तो हमको बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट देता है, उसी को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एक फिक्स परसेंटेज पे हमको मिलता है, जो हर साल एक ही अमाउंट होता है। या फिर समझो कोई बैंक 6 मंथ में एक बार पे करता है, ठीक है। कोई बैंक साल में पे करता है या तो फिर कोई बैंक 6 मंथ में पे करता है, जिसका परसेंटेज सेम होता है पर ईयर का। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वही फॉर्मूला यूज करके अपने को प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पर P क्या है? P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। या फिर किसी को लोन दिया या लिया गया है, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड है R। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो परसेंटेज होता है जो आपको हर साल इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, मतलब अपनी डिपॉजिट की हुई अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ये परसेंटेज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका यूनिट होता है PCPA मीन्स परसेंटेज पर एनम। फिर नेक्स्ट है T। T मीन्स टाइम। ये वो टाइम है जिसमें आपने पैसा जमा किया है या लोन लिया है, यूजुअली तो ईयर में ही होता है। तो ये था हमारा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को? रेहाना ने 1500 rupees एक स्कूल फंड में 9 PCPA, PCPA मीन्स परसेंटेज पर एनम, है ना। तो 9 PCPA यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे? 9% फॉर 2 years, और टाइम दिया है 2 years का। और स्टार्टिंग में उसने अमाउंट कितना डिपॉजिट की थी? 1500 rupees, है ना। तो वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। आर मिला हमको 9 PCPA और टाइम है 2 years का। और आगे क्वेश्चन क्या पूछना है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट? बाद में उसको टोटल अमाउंट कितना मिला वो अपने को फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। वी हैव गिवन प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 1500। आर कितना दिया है? 9 PCPA और टी दिया है 2 years का। तो ये सारी वैल्यूज जो हमको मिली है वो हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे और पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो लिखो, वी नो दैट टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सबकी वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है ना, उसी को फॉर्मूले में पुट कर दो। Therefore, I इज इक्वल्स टू P है 1500 इंटू आर 9 दिया है, T है 2 अपॉन 100। अब इसको आगे सॉल्व करो। 100 का 2 0 और 1500 का 2 0, ये दोनों ऊपर नीचे है तो कट हो गया। उसके बाद क्या मिला हमको? 15 इंटू 9 इंटू 2। 15 2 सा होता है 30, तो 30 इंटू 9 करो, कितना हुआ? 9 0 से 0, 9 3 सा 27। तो आंसर मिला हमको 270। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अपने को मिला 270 रुपीज।
तो टोटल अमाउंट क्या होगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो अपने को मिला उसको ऐड करेंगे तो अपने को टोटल अमाउंट मिलेगा। अब हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है कि टोटल अमाउंट जो है रेहाना को कितना मिला। ठीक है, therefore टोटल अमाउंट ऑफ रेहाना गेट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500 और टोटल इंटरेस्ट है अपना जो अभी फाइंड आउट किए 270 रुपीज। ठीक है, 1500 प्लस 270 दोनों को ऐड करो, दोनों का ऐड करके आंसर क्या मिला अपने को 1770। तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट किए 1770 रुपीज। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, शी विल गेट टोटल 1770 रुपीज। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेठालाल took a housing loan of 250 lakh rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, जेठालाल ने एक हाउसिंग लोन लिया है 250 लाख का 10 PCPA। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है उसका 10 PCPA और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है 5 इयर्स के लिए उसने लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट रेट पे। और फाइंड आउट करने क्या बोला है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। तो अपने को फाइंड आउट करने बोला है कि उसका ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, मतलब ये हर साल उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। और टोटल अमाउंट जेठालाल ने बैंक को कितना दिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट है अपना 250 लाख का, जेठालाल ने 250 लाख का लोन लिया था तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 PCPA, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका। कितने साल के लिए था 5 इयर्स के लिए, तो टी है अपना 5 इयर्स। तो ये सारी वैल्यूज अब हमारे फॉर्मूला में यूज करेंगे, इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यूज करेंगे और सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। जेठालाल ने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। अब फॉर्मूला पता है हमको क्या है, वी नो दैट टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब सारी वैल्यूज पुट करो। P कितना है 2,50,000 इंटू R है 10 और T है 5 अपॉन 100। अब इसको डिवाइड करो, 100 का 2 0 और 2,50,000 का 2 0 कट हो गया तो मिला के हमको 2,500 इंटू 10 इंटू 5। 2,500 इंटू 10 कितना हुआ 25,000। 25,000 इंटू 5 कितना हुआ 25 5 कितना होता है 125 और ये आगे का 3 0 वैसा ही, तो हमको आंसर मिला 1,25,000। तो ये मिला हमको टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जो जेठालाल ने पूरे 5 साल में बैंक को पे किया है। Therefore, total interest paid by Jethalal in 5 years is equals to 1,25,000 rupees। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हर साल जेठालाल बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करता था। तो ईयरली इंटरेस्ट कैसा फाइंड आउट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5। 5 साल के लिए पे किया है ना, तो 5 से उसको डिवाइड करेंगे। Therefore, interest paid in per year is equals to total interest upon time। टोटल इंटरेस्ट कितना है अपना 1,25,000 और टाइम पीरियड कितना है 5 इयर्स का। 1,25,000 अपॉन 5 डिवाइड करो, 5 2 10, 2 कैरी किया
25 हो गया, 5 5 जा 25 और आगे का 3 0, तो आंसर मिला हमको 25,000। तो हर साल जेठालाल को कितना पे करना पड़ता था इंटरेस्ट? 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता था पर ईयर। Therefore, yearly interest he paid 25,000 rupees। अब आगे क्या बोला है अपने को कि जेठालाल ने टोटल बैंक को कितना अमाउंट रिटर्न किया, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है अपना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, है ना, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपना 2,50,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट है 1,25,000, दोनों को ऐड करो, आंसर मिलेगा हमको 3,75,000 रुपीज। तो जेठालाल को टोटल 3,75,000 रुपीज अमाउंट पे करना पड़ा बैंक को पूरा इंटरेस्ट के साथ। उसका प्रिंसिपल अमाउंट था 250 लाख, लेकिन उस पर उसको इंटरेस्ट कितना बैठा 5 इयर्स के लिए 1,25,000। तो आंसर कैसा लिखेंगे हम? Jethalal must pay yearly interest of 25,000 rupees and total amount returns to the bank is 3,75,000 rupees। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अपना थर्ड क्वेश्चन है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 rupees for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? श्रीकांत ने 85,000 रुपीज बैंक में सेव किया है 2.5 years के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट क्या दिया है 7 PCPA और टोटल इंटरेस्ट अपने को फाइंड आउट करने बोला है। 2.5 years के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला वो अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है अपने को? प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 85,000 रुपीज, आर दिया है 7 PCPA और टाइम दिया है 2.5 years का, तो उसको हम लिखेंगे 2.5 years और इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो अभी टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सारी वैल्यूज रखो, P है 85,000 रुपीज इंटू आर है 7% इंटू टी है 2.5 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे जो 2.5 दिया है इसमें हमको पॉइंट नहीं चाहिए, तो उसको 25 कर दो और उसको डिवाइड करो 10 से। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम नीचे डिवाइड करेंगे 10 से। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो 100 से करते, जितने डिजिट रहेंगे उतने ही जीरो बढ़ाते। तो हमने यहाँ पे 2.5 का पॉइंट हटाए, 1 डिजिट के बाद नंबर था तो 10 से डिवाइड करें। ठीक है, तो क्या मिला हमको 85,000 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 10। अब इसको आगे सॉल्व करो। 3 जीरो जो नीचे है, 100 के 2 जीरो और 10 का 1 जीरो और ऊपर 85 के 3 जीरो, ये ऊपर नीचे 3 जीरो कट हो गए। तो आंसर क्या मिला हमको 85 इंटू 7 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 14,875। तो ये मिला हमको श्रीकांत का टोटल इंटरेस्ट जो उसको 85,000 के प्रिंसिपल अमाउंट पे मिला था 2.5 इयर्स के लिए 7 PCPA रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो लास्ट आंसर हम कैसा लिखेंगे? श्रीकांत रिसीव्ड 14,875 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट अपने को पता नहीं है, आर पता नहीं है कितना है। ठीक है, द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years on 5,000 rupees प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। अब 5,000 प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट मिला 4 साल के बाद वो मिला है 1,200 रुपीज। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। देन व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज
at the same rate of interest for the same period. अभी अपने को फाइंड आउट करना है 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और वही सेम टाइम पीरियड पे। अब सबसे पहले गिवन लिखो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 5,000 रुपीज, आर अपने को मालूम करना है, टी दिया है 4 और इंटरेस्ट दिया है हमको 1200 रुपीज। अब टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो अपने को पता है, क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वी नो दैट total interest is equals to P into R into T upon 100। अब वैल्यू रखो, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 1200 इज इक्वल्स टू P है 5000 इंटू R पता नहीं है इंटू T है 4 अपॉन 100। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1200 एज इट इज इक्वल्स टू 2 0 कट हो गए ऊपर नीचे, तो क्या मिला 50 इंटू R इंटू 4। अब R यहाँ पे वैसे ही रहेगा, बाकी सब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 1200 के पास जाके डिवाइड में चला जाएगा, है ना। अब डिवाइड करो, 50 का 0, 1200 का 1 0 कट हो गया ऊपर नीचे, फिर 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, 30 मिला, फिर 5 6 जा 30, तो आंसर क्या मिला हमको, R कितना मिला 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हमको 6% पर एनम, 6 PCPA। ठीक है, अब आगे क्या फाइंड आउट करने बोला है हमको, 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने बोला है ना, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम पीरियड। मतलब यहाँ पे R रहेगा 6 और T रहेगा 4 और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हमको 50,000 रुपीज। फिर से फॉर्मूला रखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 15,000, R है अपना 6 और T है 4 अपॉन 100। डिवाइड करो, आगे सॉल्व करो, 2 0 कट हो गए, क्या मिला 150 इंटू 6 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करो, 6 0 से 0, 15 6 जा 90, 900 हो गया, 9 4 जा 36, 3600, तो टोटल इंटरेस्ट हमको मिला 3600 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिला 6 PCPA और 15,000 का टोटल इंटरेस्ट हमने निकाले 3,600 रुपीज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पंकज ने डिपॉजिट कितना किया है 1,50,000 रुपीज 10% इंटरेस्ट रेट पर फॉर 2 years, 2 साल के लिए, और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिला ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट फाइंड आउट, तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। गिवन दिया है हमको, प्रिंसिपल अमाउंट है अपना 1,50,000 रुपीज, आर है 10, टी है 2 years और आई फाइंड आउट करना है और टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पता है हमको टोटल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P दिया है 1,50,000 इंटू आर है 10 और T है 2 अपॉन 100। डिवाइड करो, 2 0 कट हो गया, 2 10 20, 1500 और 20 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिला 15 2 30, आगे के 3 0 वैसे 30,000 हमको आंसर मिला, तो टोटल इंटरेस्ट मिला हमको 30,000। ठीक है, तो ये अपने को इंटरेस्ट मिला। अपने को फाइंड आउट करने क्या बोला है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, है ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1,50,000 और इंटरेस्ट कितना है 30,000, तो 1,50,000 प्लस 30,000 कितना हुआ 1,80,000। तो पंकज को बैंक ने बाद में कितना अमाउंट दिया 1,80,000 रुपीज उसको मिला बाद में। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखेंगे अपना, ही विल गेट फ्रॉम द बैंक टोटल 1,80,000 रुपीज। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 40 का solution. Thank you for watching Easy Study Guidance, and remember, learning becomes easy when you stay consistent.
So don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Keep watching, keep practicing.